बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का लेक्चर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू पैरेलल एल्गोरिदम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथोडोलॉजिकल डिज़ाइन अभी आपके सामने जो है व्यू हो रहा है। मेथोडोलॉजिकल डिज़ाइन जो है पैरेलल कंप्यूटिंग का, अब जैसा कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड और पैरेलल कंप्यूटिंग के हवाले से प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम डिस्कशन करते रहे हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल पर डिफरेंट प्रोसेसिंग जो है वो हो रही है, उसके में जो डिफरेंट मेथडोलॉजीज एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले पैरेलल कंप्यूटिंग में जो एल्गोरिदम हैं वो पार्टीशन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड हमारे पास कम्युनिकेशन है, एग्लोमेरेशन है और मैपिंग है। ठीक है, पार्टीशन में ये जैसे आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, अभी हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लें और ओवरऑल थोड़ा सा जो इसके कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लें कि पार्टीशंस क्या हैं। बेसिकली पार्टीशंस जैसे कि आपके सामने एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हम उन प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर देते हैं इन डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। ठीक है, यानी उस प्रॉब्लम को यानी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इन डिफरेंट सब पार्टीशंस या सब प्रोग्राम्स या टास्क भी आप कह सकते हैं, डाटा भी आप कह सकते हैं, उनमें हम डिवाइड कर देंगे। एक तो ये एल्गोरिदम हो गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है कि अब ये जो हमारे पास ये पार्टीशंस किए हुए सारा डाटा प्रोग्राम टास्क हैं, हम इनको क्या करेंगे, अब ये इनका आपस में कम्युनिकेशन होगी। यानी कि दीज पार्ट्स, दीज टास्क कम्युनिकेट विद वन अनदर इन द फॉर्म ऑफ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी कि जो हर यानी जो भी स्लेव या टास्क है दैट इज कोऑर्डिनेट विद अनदर, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास रिजल्ट होगा वो सारा का सारा एक दूसरे को ट्रांसफ़र होगा या उस एक दूसरे को हम इकट्ठा करेंगे, देन फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे और उसका रिज़ल्ट को फाइनलाइज करेंगे। जो भी हमारी प्रोसेसिंग होगी, जो भी हमारी पास वैल्यूज़ होंगी, जो भी हमारे पास कंप्यूटेशन होगी, वो हम उसको उस रिज़ल्ट को एग्रीगेट करेंगे कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, जिसमें टास्क एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, हर टास्क की एग्जीक्यूशन होती है और फिर उसकी कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है, जिस तरह से भी उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एल्गोरिदम आता है पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर, वो है एग्लोमेरेट। इसमें इस तरह करते हैं कि हम नंबर ऑफ पार्टीशंस नंबर ऑफ पार्टीशंस को हम क्या करते हैं, इनटू सब ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कहीं 3-3 टास्क का पार्टीशन का ग्रुप बन जाता है, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6, इस तरह से हम इसको एग्लोमेरेट कर देते हैं और उसको इकट्ठा कर देते हैं। उसके बाद फिर हम मज़ीद फर्दर इन्हीं एग्लोमेरेट जो हमारे पास पार्टीशंस हैं जिनको हमने कंबाइन किया है, फर्दर हम उसको मैपिंग करेंगे, उसकी मज़ीद इनकी मैपिंग करेंगे जो जो हमने मसलन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अगर एग्लोमेरेट है तो हम उसको किस तरह से इस तरह से डिवाइड, इस तरह से हम मैप करेंगे वन नंबर वन और उसको एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे। मैपिंग में हम कह सकते हैं रिसोर्स असाइनमेंट्स होती हैं, जो भी हम उसमें हमने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारे पास यानी टास्क हैं दैट आर गोइंग टू यूज़ ऑन वन प्रोसेस, यानी एक रिसोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं और एक मल्टीपल रिसोर्सेज भी आगे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथोडोलॉजिकल है डिज़ाइन। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्टीशंस को, एल्गोरिदम को। पार्टीशन में क्या है कि इन पार्टीशनिंग द प्रॉब्लम इज सिंपली डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कंप्यूटेड सेपरेटली। यानी हर प्रॉब्लम को या वो टास्क जो भी है हम उसको डिवाइड कर देंगे इनटू अनदर पार्ट, सेपरेट सेपरेट पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे और फिर हर पार्ट को हमने अलग अलग कंप्यूट करवाना है। यानी उसकी जो अलग अलग कंप्यूटेशन होगी उस वन बाय वन
और फिर हम उसको उसकी सॉल्यूशन को, रिजल्ट को इकट्ठा करेंगे और हम रिजल्ट एवेल्युएट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्टीशन में डिवाइड एंड कंकर रूल भी आ रहा है। डिवाइड एंड कंकर का आपने नाम सुना होगा। फंक्शंस के अंदर आपने बेसिकली इसको लर्न किया होगा कि बेसिकली फंक्शंस एक तो टास्क हो गए, फिर फर्दर हम फंक्शंस में भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं और उसमें भी पार्टीशनिंग कर सकते हैं, लाइक मल्टीपल प्रॉब्लम्स और स्मॉलर पार्ट्स को हम यानी डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद उसके रिजल्ट्स को हम कंबाइन करेंगे। पार्टीशनिंग में हमारे पास पार्टीशनिंग स्टेज इज इंटेंटेड टू एक्सपोज अपॉर्चुनिटी फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन। इसने बेसिकली पार्टीशनिंग के एल्गोरिदम ने, पार्टीशनिंग की टेक्निक ने पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए हमारे लिए एक किस्म की अपॉर्चुनिटीज जो हैं एक्सपोज की हैं। इसका बेसिकली फोकस हमारे पास जो है, फोकस ऑन डिफाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टास्क। यानी हमने जिस तरह से वो कहा कि एक प्रॉब्लम है, उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू सब पार्ट्स, ठीक है। तो वो स्मॉल टास्क हो गए टू जीड ए फाइन ग्रेन्ड डिकम्पोजिशन ऑफ प्रॉब्लम। मसलन इसका मतलब फाइन ग्रेन्ड डिकम्पोजिशन का मतलब ये है, अब हम एक इसमें पढ़ेंगे आगे ग्रैनुलैरिटी इसमें पढ़ेंगे। ग्रैनुलैरिटी का मतलब ये है कि हम जैसे कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं या वो दान जैसे कि फॉर एग्जांपल सैंड है, सैंड में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। हम उनको फिर रिफाइंड कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर हमारे पास अगर एक बकेट ऑफ ग्रेन्स पड़ा हुआ है और उन ग्रेन्स को हम क्या करेंगे, अगर हमने एवेल्युएट करना है, उसकी उसकी जो एवेल्युएशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल नंबर ऑफ आगे फर्दर जो ग्रेन्स होंगे उनको रिफाइन करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। मसलन यानी कि हमारे पास जैसे कि ये आपके सामने मल्टीपल पार्टीशंस में नज़र आ रही हैं आपको, ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ऐसे ये ग्रेन्स हो गया आपके। अब हम इनको अगर एवेल्युएट करेंगे सेपरेट सेपरेट, इनको बेसिकली जो है एवेल्युएट करेंगे, इसकी प्रोसेसिंग करेंगे। तो फोकस हमारे पास क्या है, डिफाइनिंग द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टास्क। यानी ये एक लार्ज नंबर ऑफ टास्क हैं हमारे पास जो कि एज ए ग्रेन्स की शक्ल में है, ठीक है। सेपरेट सेपरेट ग्रेन्स हैं, ठीक है। और उसको हम डिकम्पोज कर देंगे इनटू डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। और उन प्रॉब्लम्स को फिर अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। गुड पार्टीशन डिवाइड्स इनटू स्मॉल पीसेस। यानी हमारे पास जो पार्टीशनिंग है उसमें जो गुड पार्टीशन हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बोथ द कंप्यूटेशनल टास्क, यानी उसके अंदर बेसिकली कंप्यूटेशनल टास्क ही होंगे। बेसिकली एक चीज़ ध्यान में रखें कि हमारे पास जो है कंप्यूटेशन जो है वो यानी काफ़ी बड़ी कंप्यूटेशन है, जिसमें एक नॉर्मल पीसी जो है वो उसको हैंडल नहीं कर सकता। ये बेसिकली जो ये काम होता है वो बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या जो जो हाई पावर कंप्यूटेशनल पावर, जो हाई पावर प्रोसेसिंग पावर वाले सिस्टम जो हैं ये काम कर रहे होते हैं। Computation tasks associated with a problem and the data which takes which the task operates mean के इन ग्रेन्स में वो जो हमारे पास कंप्यूटर टास्क हैं और वो टास्क में आपको बताया गया कि प्रॉब्लम होगा, उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एंड द डेटा ऑन विच द टास्क ऑपरेट्स, और उसके अंदर डाटा भी मौजूद होगा जिसके ऊपर वो टास्क ने ऑपरेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद डोमेन की ये डिकम्पोजिशन जो है, यानी अब वो ये सेपरेट सेपरेट डोमेन्स ही कह सकते हैं आप उनको, वन बाय वन डोमेन्स हैं और इनमें उनकी कंप्यूटेशनल टास्क हैं, उनके प्रॉब्लम है, उनका डाटा है। ऑन फोकसेस ऑन कंप्यूटेशन टास्क, यानी बेसिकली वो जो सॉरी डोमेन डिकम्पोजिशन फोकसेस ऑन कंप्यूटेशन डाटा, ये तो हो गया डोमेन डी। और फिर उसके बाद फंक्शनल डिकम्पोजिशन जो होती है उसका यानी कि अलग सेपरेट फोकस उस ओवरऑल टास्क पे होता है। तो सेपरेट डाटा के ऊपर हो गया, फिर डाटा के ऊपर बाद में जब ओवरऑल टास्क होता है, ठीक है, उस पे वो एक फंक्शनल डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद डिमांड की मिक्सिंग होती है, फिर फंक्शनल डिकम्पोजिशन या मिक्सिंग डोमेन इज पॉसिबल होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये आपके सामने एक डोमेन एंड फंक्शनल डिकम्पोजिशन नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको डोमेन की डिकम्पोजिशन 2D और 3D में नज़र आ रही है। मतलब यहाँ देखिए 1D
2D, ठीक है, और 3D जो भी हमारे पास आपके सामने। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अब हमारे पास आगे आप फर्दर एक सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, इमेज प्रोसेसिंग एक सब्जेक्ट है। बेसिकली हम जब कोई इमेज होता है उसकी हमने उसकी प्रोसेसिंग करनी है, उसकी वैल्यूएशन करनी है, उसकी जांच पड़ताल करनी है, तो हम बेसिकली उसके कुछ कुछ पोर्शंस को फिर हम निकालते हैं। पहले हम उसके ओवरऑल 2D डिज़ाइन को लेंगे, या फिर उसके बाद हम उसके ब्लॉक्स को डिवाइड करेंगे, या फिर उसके जो जो भी सेपरेट कलर्स हैं उनको एक पोर्शन से हम इवेलुएट करेंगे, एक जगह से, एक पॉइंट से, एक डॉट से, और फिर हम उसकी जो आगे फर्दर डिकम्पोजिशन जो है वो हम 1D 2D 3D की शक्ल में हम करेंगे। ये डोमेन डिकम्पोजिशन होगी, यानी कि एक डोमेन को हमने डिवाइड कर दिया इनटू 1D 2D और 3D, 3 डायमेंशन में। फंक्शनल डिकम्पोजिशन ये होती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम पूरे टास्क को, पूरे प्रॉब्लम को, उसको हमने डिवाइड कर दिया टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4। ये फंक्शनल डिकम्पोजिशन होती है, यानी कि एक ओवरऑल फंक्शन है, जैसे कि हमारे पास जैसे एटमॉस्फेरिक मॉडल जो है वो एक फंक्शन है, ठीक है, टास्क है हमारे पास ओवरऑल बड़ा, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इसमें इसमें हाइड्रोलॉजी मॉडल आ जाता है, ओशन मॉडल आ जाता है, और लैंड सरफेस मॉडल आ जाता है। तो ये बेसिकली डोमेन और फंक्शनल डिकम्पोजिशन के हवाले से, यहाँ हम सिर्फ एक डोमेन में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक डोमेन में है, ठीक है, और उस डोमेन में हम एक जो भी एवेल्यूएशन कर रहे हैं ये एक ही वन डायमेंशन में करेंगे, फिर उसी डोमेन के अंदर हम 2D डायमेंशनल में देख रहे हैं, और उसी में हम 3D में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल डिकम्पोजिशन हो रही है, यानी यहाँ एक सेपरेट वन प्रॉब्लम है, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं इंटू टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 और टास्क 4 में। तो ये बेसिकली एक फंक्शनल डिकम्पोजिशन ऑफ क्लाइमेट मॉडल है, और ये डोमेन डिकम्पोजिशन ऑफ 2D 3D ग्रिड क्या है, ठीक है, जो हमारे पास वो ग्रिड किसी डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, हमारे पास ब्लॉक में भी, ब्लॉक इप्लाई ब्लॉक भी है, साइक्लिक है, साइक्लिक और साइक्लिक साइक्लिक में है, ठीक है। तो ये डोमेन और फंक्शनल डिकम्पोजिशन होगी। अब पार्टीशन जो है हमारे पास, ये तो हो गया थोड़ी सी पार्टीशन के हवाले से, इसका जो हमने इसकी जो मेथडोलॉजी को डिस्कस करने किया, और इसमें पार्टीशनिंग को हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं कि हम बेसिकली करते क्या है, कि हमने तो एक तो प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया पार्ट्स में, और ये बेसिकली पैरेलल प्रोग्रामिंग की एक बुनियाद है, यानी स्टार्टिंग हमारी पार्टीशनिंग से शुरू हुई थी। इसमें पार्टीशनिंग में फार्मूलेशंस आ जाती है, रिक्वायर द रिजल्ट्स यानी कि टू बी कंबाइंड, यानी कि जो भी फॉर्मुलेशंस हैं या जो भी हमारे पास कंप्यूटेशन फार्मूलाज हैं, उस रिक्वायर द रिजल्ट ऑफ पार्ट्स, यानी कि वो जो सेपरेट सेपरेट पार्ट्स हैं उसको कंबाइन करके हम डिजायर्ड रिजल्ट लेते हैं। अब जो पार्टीशनिंग हम अप्लाई कर रहे हैं, करनी है, वो होती है बेसिकली प्रोग्राम डाटा के ऊपर, ठीक है। ये आपको क्लियर है कि डाटा के ऊपर हम उसकी जो प्रोसेसिंग शुरू करते हैं, डाटा के ऊपर जो है उसकी हमने एग्जीक्यूशन करनी होती है, कि दैट इज टू डिवाइड द डाटा एंड द ऑपरेटिंग अपॉन द डिवाइडेड डाटा कंकरेंटली, यानी कि हम जो भी वो हमारे पास पार्टीशन में डिवाइड किया हुआ डाटा है, और उसको हमने जो भी, और वो डिवाइडेड डाटा जो है हम फिर एक ही वक्त में जो है वो उसकी वो ऑपरेटिंग करेंगे, ठीक है। इसको हम डाटा पार्टीशनिंग, और जैसे कि हमने ये पीछे डिस्कस किया अभी, यानी डाटा पार्टीशन और डोमेन डिकम्पोजिशन, जिस तरह से ये अभी हमने इसकी ये डायग्राम में डोमेन ये वाली, ठीक है, डोमेन डिकम्पोजिशन, ठीक है। यानी इसमें हमने देख लिया ना, पार्टीशंस कर दी आपस में, ये हमने पार्टीशंस कर दी पॉइंट, और हम अब अलग अलग 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल के अंदर जो है उसको फिर कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। पार्टीशनिंग को हम एज ए फंक्शन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू इंडिपेंडेंट फंक्शंस बना सकते हैं, एंड एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन कंकरेंटली। और ये फंक्शन डोमेन, यानी कि जिस तरह से ये फंक्शन डोमेन होगी, ये हमारे पास जैसे कि ये फंक्शनल डोमेन होगी हमारे पास, ठीक है, और ये फंक्शनल डोमेन होगी, ठीक है, और ये हमारे पास डोमेन डिकम्पोजिशन होगी, ठीक है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये एक एग्जांपल है, सब फॉर एग्जांपल, कि हमने कि वी माइट कंसिडर डिवाइडिंग अ सीक्वेंस इनटू m पार्ट्स ऑफ n ओवर m नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है।
ठीक है, उसमें ईच x0 to x so on n over m minus 1, ठीक है। इस तरह से ये पूरे एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं। एट विच पॉइंट m प्रोसेसर्स, यानी m इज द प्रोसेसर्स या प्रोसेसर्स भी कह सकते हैं उसको, कैन ईच ऐड वन सीक्वेंस यानी इंडिपेंडेंटली टू क्रिएट पार्टिशन, यानी कि इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास पार्टीशंस हैं और हर पार्टीशंस में सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, उसका पार्शियल सम कर रहे हैं, यानी कि पहले इससे नंबर लिया, फिर इससे लिया, फिर इससे लिया, ठीक है। इसको आगे मजीद देखते हैं। अब m पार्शियल सम नीड टू बी एडेड टुगेदर टू फॉर्म द फाइनल सम। इस तरह से नंबर ऑफ m पार्शियल जो सम्स हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे और फिर उसका फाइनल सम निकाला जाएगा। पार्टीशनिंग में हम फिर क्या कहते हैं, पैरेलल कोड फॉर दिस एग्जांपल, हमारे पास जो अभी कोड हम आपको दिखाएंगे उसमें वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। उसमें बेसिकली हमने जो अप्रोच यूज़ की हुई है वो है मास्टर स्लेव अप्रोच, ठीक है। नंबर्स आर फर्स्ट सेंड फ्रॉम मास्टर, इन्हीं के जो नंबर्स होंगे वो हमारे पास हम वो आएंगे कहाँ से, मास्टर प्रोसेसर से, ठीक है। और कहाँ पे जाएंगे, स्लेव प्रोसेसर्स में। मसलन वो इसको आप इस तरह कर लें कि हमने एक मेन ओवरऑल मास्टर प्रोसेस हो गया और उसको हमने डिवाइड कर दिया इनटू स्लेव प्रोसेसर्स में, यानी पार्टीशन कर दिया हमने, ठीक है। तो स्लेव प्रोसेसर क्या करेंगे, नंबर्स को ऐड करेंगे ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली एंड कंकरेंटली, वो सारे इंडिपेंडेंटली और कंकरेंटली काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट द पार्शियल सम आर सेंट फ्रॉम द स्लेव्स, यानी फिर जो पार्शियल सम होगा वो स्लेव से सेंट होगा टू द मास्टर प्रोसेस। फाइनली द मास्टर प्रोसेसर एड्स द पार्शियल सम्स टू फॉर्म द रिजल्ट, यानी कि इस तरह से काम होगा जो कि एक ट्री की शक्ल के एक साथ ही, ठीक है। अब इसको हम एक आगे, ये आपके सामने, फर्स्ट वी विल सेंड द स्पेसिफिक नंबर्स टू ईच स्लेव, ये हमारे पास ऊपर पूरा एक आपको सेंड और रिसीव फंक्शंस के साथ दिखा जा रहा है। और उनको हमने फिर ये सारे पार्शियल सम्स हैं और फिर उसके बाद हमने उन सारे पार्शियल सम को एक मुकम्मल एक रिजल्ट की शक्ल में हमने उसको एग्रीगेट कर दिया कि n numbers and m slaves, n over m is integer, the code using separate send and receive, यानी जो एक मैसेज पासिंग हमने इंटरफेस पढ़ा प्रीवियस लैब चैप्टर्स में, तो वो ही जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे MPI इंटरफेस इस्तेमाल होता है और उसके थ्रू सेंड और रिसीव के हवाले से कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, और जो प्रोसेसर्स हो रहे होते हैं और उनमें मल्टीपल आगे प्रोसेसर्स आ रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास ज़ाहिरी बात है मैसेज पासिंग भी होती है। तो ये वही इस उसमें ही कंप्यूटेशन का काम सारा हो रहा होता है। ये एक हमारे आपके सामने की एक सिंपल एग्जांपल है, प्रोग्राम है जिसमें नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ फॉर स्लेव्स, ठीक है, सेंड इन नंबर ऑफ स्लेव, यानी इस कोड के मुताबिक आप क्या होगा, नंबर्स स्लेव को सेंड होंगे, फिर वेट फॉर रिजल्ट फॉर द स्लेव, अकोमुलेट उसके पार्शियल रिजल्ट है, यानी कि हम यहाँ पे एक अकोमुलेट हो रहा है, पार्शियल रिजल्ट हो रहा है। ये मास्टर का एक पूरा यानी जो है एक आपको प्रोग्राम नजर आ रहा है। स्लेव के हवाले से क्या है, रिसीव द नंबर फ्रॉम मास्टर, यहाँ तो हम नंबर्स ऑफ नंबर फॉर स्लेव्स होंगे, स्लेव्स के लिए नंबर ऑफ नंबर जाएंगे, ठीक है। सेंड नंबर टू, फिर स्लेव वेट फॉर द रिजल्ट फ्रॉम द यानी कि मास्टर के हवाले से जो कोड है जिसके थ्रू वो सारे काम करेगा, उसमें जो प्रीवियस रिजल्ट सेंड और रिसीव के हवाले से और फिर अकोमुलेट करेगा पार्शियल सम को, ठीक है। इसी तरह से स्लेव के प्रोग्राम में आप देखें रिसीव नंबर फ्रॉम मास्टर होगा, ऐड इस लूप्स के क्या होगा और इस स्टेटमेंट से क्या होगा, हमारे नंबर्स ऐड्स होंगे और फिर इसके बाद इस फंक्शन के तहत सेंड सम टू मास्टर। और अगर हम इसको ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट रूटीन में लें, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये प्रोग्राम हमारे पास मास्टर के तौर पे नंबर ऑफ स्लेव्स एंड ऑल द, यानी कि सेम वही चीज़ वही एल्गोरिदम इस्तेमाल हो रहा है और हम अक्यूमुलेट करें पार्शियल सम को। इसी तरह स्लेव की तरफ आ जाएं तो वहाँ से भी ये है मास्टर से तमाम नंबर लेगा, ठीक है, और स्लेव नंबर, तो इसको इसी एल्गोरिदम को इसी कोड को हम फिर ब्रॉडकास्ट और जो आगे टेक्निक्स हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी हैं उसमें ये इस्तेमाल होगा। उसमें स्लेव को हम एक प्रोसेस आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रोसेसिंग और ये एक एमपीआई कम्युनिकेटर के थ्रू या इंटरफेस के थ्रू ये सारा जो है प्रोसेस जो है वो फर्दर इकट्ठा होगा। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट एल्गोरिदम
पैरेलल कंप्यूटिंग के हवाले से, पैरेलल एल्गोरिदम के हवाले से। तो पार्टीशनिंग को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आगे हम फर्दर ये जो है जिसमें हमारे पास कम्युनिकेशन है, एग्लोमेरेशन है, मैपिंग है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।